गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज तुलसी साहब जी कृत घट रामायण भाग तीसरा के आगे के अंश पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन वचनों को बड़े ही गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे तुलसी साहब वचन चौपाई। जब जीव कहे समझ सुन भाई, करो घात कह कारण जाई। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, जह साहब के दर्शन पाऊं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो गुरु वाला जीव है, जिसमें नाम की ताकत है, वह जवाब देता है कि होश से बात करो। फरमाते हैं कि जिस प्रकार जिन्हें गुरु मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है, नाम मिल जाता है, वे आगे से सीना ठोक कर जवाब देते हैं। वे देवदानी से कहते हैं कि संभल कर बात करो, तुमने मुझे क्यों रोक रखा है, क्यों खड़ा किया है यहाँ। मैं आगे सोहंग देश में जा रहा हूँ, मैं वहाँ वाहिगुरु अकाल पुरख के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। पांचों नाम जीव जब भाखा, छठवां नाम गुप्त कर राखा। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। फरमाते हैं कि नाम देते वक्त सतगुरु सिमरन बताता है। जिसने भी गुरु धारण किया है, वह देवदानियों के सामने सिमरन करता है और कहता है कि मेरे पास नाम है, उन्हीं की ताकत से मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। नाम वह है जो गुरु नामदान के वक्त देता है, और एक नाम गुप्त है, जिसके बारे में श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है कि गुप्ता नाम वरते विच कलयुग, कट कट हर भरपूर रहा। नाम रतन तिना हृदय प्रगटया, जो गुरु सरनाई पज पाया। हर एक शरीर में परमात्मा का गुप्त नाम मौजूद है, वह हर एक शरीर में समाया हुआ है। फिर भी ये श्रेष्ठ नाम उन्हीं जीवों के हृदय में प्रकट होता है जो जीव गुरु की शरण में जाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि 5 देश हैं जिन्हें धर्मखंड, ज्ञानखंड, शर्मखंड, कर्मखंड और सचखंड कहा है। इन देशों में वह गुप्त शब्द सचखंड से आ रहा है। अगर वह शब्द ना आए तो ये सारी रचना समाप्त हो जाएगी। गुप्ता नाम सचखंड से आता है। वह जिस जिस देश में आता है, वहाँ की अलग अलग आवाज़ को अख्तियार कर लेता है। अलग अलग स्थानों में उस गुप्त नाम की आवाज़ अलग अलग होती है। कहीं घंटा शंख, कहीं बादल की गड़गड़ाहट और ढोल की आवाज़, कहीं किंगरी और कहीं सारंग और कहीं बंसुरी और कहीं बीन की आवाज़ होती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि सचखंड में हमेशा बीन की आवाज़ हो रही है। फरमाते हैं कि रहंत जन्म हरि दर्श लीना, बाजंत नानक शब्द बीना। और भगत नामदेव जी फरमाते हैं कि अखंड मंडल निरंकार में है, अनहद बेन बजावोगे, बैरागी राम है गावोगे। सचखंड से नीचे कर्म खंड का देश है, वहाँ हर वक्त बांसुरी की धुन हो रही है। श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि कर कर ताल पखाव जनैन हो, माथे वाजे रबाबा, कर्ण हो मधु बांसुरी बाजे, जिह्वा धुन आगाजा। शर्मखंड, जिसे 10वां द्वार पार ब्रह्म देश कहा जाता है, वहाँ हर वक्त किंगरी और सारंगी की आवाज़ हो रही है, जिसे श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि घटघट वाजे किंगरी, अंदन शब्द सुभाए, विरले को सोजी पाई, गुरमुख मन समझाए। और श्री गुरु अमरदास जी तीसरी पातशाही भी फरमाते हैं कि बिन बजाई किंगरी वाजे, जोगी सा किंगरी बजाए, कहे नानक मुक्त होवे, जोगी साचे रहा समाए। ज्ञान खंड त्रिकुटी जो ब्रह्म का देश है, वहाँ बादल गरजता है, वहाँ बिना बादल के बारिश हो रही है। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि अणमांडे मंदल बाजे, बिन सावन गनहर गाजे, बादल बिन बरखा होए, जो तत्व विचारे कोई। धर्मखंड में घंटे और शंख की आवाज़ हो रही है। इस स्थान को
सहस्त्रदल कमल भी कहा जाता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी 5वीं पातशाही फरमाते हैं कि घंटा जाका सुनिए चौकुंठ, आसन जाका सदा बैकुंठ, जाका चवर सब ऊपर झूले, ताका ध्रुव सदा प्रफुल्ल। ठीक इसी तरह बैणी जी महाराज भी फरमाते हैं कि पंच शब्द निर्मायल बाजे, ढोलके चवर शंख घन गाजे। इन देशों में निरंतर वाणी हो रही है। जिसे सद्गुरु मिल जाता है, नाम मिल जाता है, वह इन देशों में जा सकता है। उसे इन देशों में जाने से कौन रोक सकता है। तुलसी वचन चौपाई। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय यों 5 बखानी, जीव नाम निज कहे विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। देवदानियों ने कहा कि निर्गुण निराकार, निर्वाणी, धर्म राय और निरंजन ये 5 नाम काल के भी हैं। तुम बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा नाम है। जीव कहता है कि मेरे पास जो नाम है उसे सुनो। उसने अपने सतगुरु से जो नाम लिया है वह बता देता है। उस नाम को सुनकर देवदानी झक मार कर रह जाती है और जीव के रास्ते से हट जाती है। जाओ जीव यह राह तुम्हारी, हम नहीं रोकें बात विचारी, बोल नाम हम हूँ सुन पाई, हम नहीं निकट तुम्हारे आई। हे जीव तुम अपनी राह पर जाओ, हमारे पास तुम्हारा रास्ता रोकने की शक्ति नहीं है। अब हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। नाम को सुनकर वे कहती हैं कि अब हम तुम्हारे निकट नहीं आएंगे। नाम में इतनी शक्ति है कि काल की प्रबल शक्तियाँ भी जीव का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि अफर्यो जम मार्यो न जाई, गुर के शब्द नेड़ न आई, शब्द सुने ता दूरों भागे, मत मारे हर जीव पे प्रवाह। कबीर साहब जी भी फरमाते हैं कि डाकनी साकनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्म दूत हंकारें, सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा हो। फरमाते हैं कि जब देवदानी ने असल गुरु का नाम सुन लिया तो वह कहने लगी कि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि हम तुम्हारे पास आ सकें। चौपाई। 5 चोर रहे अलगाई, हुई निर्भय जीव आगे जाई, आगे 7 सुमेर ऊंचाई, 9 नाटक तापर रहे भाई। फरमाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार त्रिकुटी से नीचे नीचे हैं। यह काल की फौज है। ये 5 चोर जीव के पीछे लगे हुए हैं। जैसे कोई कहीं जा रहा हो और कोई कुत्ता उसके पीछे लग जाए, जब तक वह उस गांव को पार कर आगे नहीं बढ़ जाता तो कुत्ता उसके पीछे ही लगा रहता है। जब उस गांव की हद से वह आगे बढ़ जाता है तो अब कुत्ते की ताकत नहीं कि उसके पीछे पड़े, वह उसे छोड़ देता है और पीछे रह जाता है। उसी प्रकार ये 5 चोर भी पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार जीव के आगे बढ़ जाने पर 5 चोर पीछे रह गए। जिसके पास गुरु का नाम है वह किसी की परवाह नहीं करता, वह बेफिक्र रहता है। अब जीव निर्भय होकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। आगे रास्ते में 7 सुमेर पर्वत आते हैं। वहाँ पर जीव को 9 नाटक, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आदि मिलती हैं। 9 नाटक पूछन चले आगे, कहो जीव कह मार्ग लागे, हम यह घाट बाट रखवारी, यहाँ न अदली चले तुम्हारी। 9 नाटक जीव का रास्ता रोक कर पूछते हैं कि हे जीव तुम किस तरफ जा रहे हो और तुम किसके हुक्म से आगे जा रहे हो। इस घाट और रास्ते की रखवाली के लिए हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। चौपाई। कहे जीव दृगदानी भाई, हम चल जाए नाम चितलाई, दानी दान चुकावो आई, जब यह बाट निभन तुम पाई। फरमाते हैं कि जीव के कहने पर 9 नाटक, रिद्धि सिद्धि आदि जीव का रास्ता नहीं रोकते हैं और आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। जीव नाम शब्द को चित्त में लगाकर आगे बढ़ जाता है। वह कहता है कि मैं पीछे दानी को दान दे आया हूँ और अपना महसूल चुका आया हूँ। कह कर अंश कहाँ तुम जाई, बात अपनी कहो बुझाई, कहे जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊँ
पुरुष के पासा। इतना सुनकर नौ नाटक पूछते हैं कि तुम किसके अंश हो और कहाँ जा रहे हो। अपनी बात को अच्छी तरह से समझाओ। जिस जिस जीव को नाम मिला है, सतगुरु मिला है, वह तो कहेगा कि मैं सचखंड सतलोक जा रहा हूँ, वाहिगुरु अकाल पुरख के पास जा रहा हूँ। दानी कहे दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, कौन नाम से उबरे आई। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव जब घर की बावा। उस रास्ते में जीव अकेला आगे बढ़ नहीं पाता। वहाँ काल की शक्तियाँ जीव को मार डालती हैं, जीव उनसे बच नहीं पाता। दानी कहते हैं कि अगम का रास्ता तो बहुत दूर है, वह देश अगम है, तुम वहाँ कैसे पहुँच पाओगे। उस मार्ग का क्या नाम है जिस पर तुम जा रहे हो। कौन सा नाम तुम्हारी रक्षा करेगा, कौन से नाम की शक्ति बचाकर तुम्हें वहाँ ले जाएगी। इसे भेद को हमें समझा कर जाओ, तभी तुम अपने घर की राह पर आगे बढ़ सकते हो। जीव वचन चौपाई। दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाएं पुरुष दरबारी। सुरत निरत लय लोक सिधाऊं, आद नाम लय काल गिराऊं। जीव उनसे कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं सतपुरुष के दरबार में जा रहा हूँ। मैं निरत और सुरत के सहारे सतपुरुष के दरबार सतलोक चला जाऊंगा। सुरत जो सुनती है, निरत जो देखती है, वहाँ जाकर आद नाम जो सतखंड वाला नाम है, उसके सहारे काल को मार गिराऊंगा। सत्य नाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। इतना वचन कहीं दिल सूना, बहुता त्रास ले मन में गुना। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि सत्य नाम से ही जीव भव सागर से उबर सकता है। इसलिए अब मैं सतपुरुष के दरबार में जा रहा हूँ। जीव की ऐसी बात सुनकर देवदानियों का दिल बैठ जाता है। वे डर कर चुप हो जाती हैं। उन्होंने मन में सोच विचार करके कि वे इस जीव का रास्ता नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि वह गुरु वाला है और इसके पास जो नाम की ताकत है, और दुखी मन से वे जीव के रास्ते से हट जाती हैं। तुम मार्ग जावो जीव अपने, हम तुमको रोके नहीं सुपने। ले जीव आगे पग दीना, करिया सरवर मार्ग लीना। फरमाते हैं कि उन्होंने जीव का रास्ता छोड़ दिया और कहने लगी कि हे जीव, तुम अपने मार्ग पर जाओ, हम तुम्हें सपने में भी नहीं रोक सकेंगी। जैसे ही जीव आगे बढ़ने लगता है तो रास्ते में काला सरोवर आता है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। निगुरा जीव मौत के बाद जब आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में इतनी रुकावटें आती हैं। हमने जाना है मालिक के घर, वहाँ जाने के लिए जब तक गुरु साथ ना हो, शिष्य एक कदम भी आगे नहीं चल पाता। तह तो पंछी एक रहाई, निस्बासर वो पैठ ऊंचाई। तह मार्ग जीव चला अघाई, चोंच पसार खान को चाही। करिया सरोवर के पास ऊंचे स्थान पर एक पक्षी बैठा हुआ है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जन्म साखी में उसे कागभसुंड कहा है। कागभसुंड काल की एक शक्ति है जो जीव को आगे जाने से रोकती है। वहाँ उसकी रात दिन की ड्यूटी लगी हुई है। वह रात दिन वहीं रहता है। उस रास्ते पर जो भी जीव आगे बढ़ता है, वह चोंच पसार कर जीव को खाने के लिए आगे आता है। उसका मुंह इतना विशाल है कि उसकी चोंच का निचला हिस्सा जमीन में और ऊपरी हिस्सा आसमान में लगा हुआ है। जिस जीव को भी गुरु मिला हुआ है, नाम मिला हुआ है, उसे काकभसुंड दूर से ही माथा टेकता है। जिसे गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वह उसकी चोंच में समा जाता है। मुख पंछी बहुभांत पसारा, जेवरा तो को करो आहारा। अपना नाम कहो टकसारा, तब चाल जहूँ वही दरबारा। उस विशाल पक्षी का मुंह इतना बड़ा है, वह कहता है कि मैं तुम्हें अपना आहार बना लूँगा। तुम्हारे पास जो नाम है, जिस नाम की ताकत तुम्हारे पास है, वह मुझे बतलाओ, तभी तुम सतपुरुष के दरबार में जा सकते हो। नहीं हमसे तुम बचने पे हो,
तो को जिवरा धर धर खे हो, जिवरा सुरत नाम से लाया, करया मार पाँव तर नाया। हे जीव, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर खा जाऊंगा, तब मुझसे बच नहीं पाओगे। सतगुरु का जो नाम है, जीव ने अपनी सुरत को उसके साथ जोड़ दिया है। उस नाम की ताकत से काकभुसुंड को मारकर अपने पाँव के नीचे दबा लिया है। जीव चला झरने के पारा, दस दिस देख परा उजियारा। अमी द्वार इमरत कर बासा, मिटा जीव का संशय सासा। फरमाते हैं कि जिसने भी गुरु धारण किया है वह इस रास्ते को पार करके आगे बढ़ता है। त्रिकुटी को पार करके आगे एक झरना मिलता है, जीव उसके बीच से होकर आगे बढ़ता है। 10 दिशाओं को पार करने के बाद आगे पार ब्रह्म का अलौकिक प्रकाश दिखाई देता है। उसके आगे पार ब्रह्म, 10वां द्वार, मानसरोवर, त्रिवेणी, प्रयागराज आ जाता है। काल ने जीव को भ्रमित करने के लिए जो पर्दे चढ़ाए हुए हैं वे सब यहाँ मानसरोवर में स्नान करने पर उतर जाते हैं। काल के चढ़ाए हुए पर्दों का विवरण तुलसी साहब जिस प्रकार करते हैं। 5 तत्व, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। 25 प्रकृतियाँ। मिट्टी की प्रकृतियाँ रोम, चमड़ी, मांस, नाड़ी और हड्डी। पानी की प्रकृतियाँ चर्बी, पसीना, थूक, रक्त और वीर्य। आग की प्रकृतियाँ तेज, क्षुधा, तृषा, नींद और आलस। हवा की प्रकृतियाँ चलना, दौड़ना, कूदना, फैलना और सिकुड़ना। आकाश की प्रकृतियाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। 5 डाकू, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 कर्म इंद्रियाँ हाथ, पैर, मुंह, गुदा और इंद्री। 5 ज्ञान इंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 3 ताप, आधि, व्याधि और उपाधि। 3 डायने, आशा, तृष्णा और चिंता। फरमाते हैं कि मानसरोवर में स्नान करने के बाद ये सब बलाएं उतर जाती हैं। यहाँ आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूरज के बराबर हो जाता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि 12 उगवे सूर, अनहस बाजे अनहद तूर। 10वें द्वार का एक सूरज इस दुनिया के 1000 सूरज के बराबर है। इस प्रकार इस दुनिया के 12,000 सूरजों के प्रकाश के बराबर आत्मा का अपना प्रकाश मानसरोवर में हो जाता है। जिस आत्मा का इतना प्रकाश हो जाए वही इससे आगे जाने में काबिल होती है। सत्पुरुष बहुत ऊंचा है, उसका स्थान भी बहुत ऊंचा है। यदि कोई उतना ऊंचा और उतना बड़ा हो जितना वह परमात्मा है, वही उसे जान सकेगा। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। इस बात की जानकारी तो कूंजों को ही है कि वे कहाँ से आती हैं। चिड़ियों और कौओं को क्या पता कि वे कहाँ से आई हैं। वे तो उसे अपने जैसा ही एक आम पक्षी समझते हैं। कूंजें झील, तालाब, समुंदर आदि के किनारे रहने वाले बगुले जैसे पक्षी हैं। इन्हें कराकुल भी कहते हैं। ये बर्फीले पहाड़ी देशों में पाए जाते हैं। जब यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो वो वहाँ से उड़कर गर्म देशों में आ जाते हैं। और ठीक वैसे ही संत महात्मा कहाँ से आते हैं यह स्वयं उन्हें ही पता होता है। संत महात्मा सचखंड सतनाम देश से आते हैं। दुनिया के जीव काम, क्रोध, आशा, तृष्णा के मारे हुए हैं। संतों की सत्ता का यह जीव क्या अनुमान लगा सकते हैं। बादशाह की रमज़ को बादशाह ही समझता है। संतों की बात को संत ही समझते हैं। इसलिए जो भी संत उस रूहानी देशों में जाते हैं उन्हें ही पता है कि वे देश कौन से हैं, कैसे हैं। वह रूहानी देश है, पार ब्रह्म का देश है, 10वां द्वार है, वहाँ अमृत है। उसे अमृत कह लीजिए, आबे हयात कह लीजिए, नाम या शब्द कह लीजिए।
जब आत्मा ने इसे पिया तो वह बाग बाग हो जाती है और काल के जितने भी पर्दे होते हैं वे सब नीचे उतर जाते हैं। अब आत्मा हंस बन गई और सचखंड पहुंच गई। चौपाई। अधर जीव अमृत को पीवे, शब्द बूंद अमृत जुग जीवे। वस्तु पाए साधे कोई साधु, चाखे अमृत सुरत समाधु। जो जीव भजन सिमरन करके वहाँ पहुँचते हैं वे इस आबे हयात, इस अमृत को पीते हैं। इस अमृत को पीकर वे युगों युगों तक जीवित रहते हैं, अर्थात अमर हो जाते हैं। जो जीव आत्मा मरी हुई थी जीवित हो गई। अब हम यहाँ जीवित हैं, वहाँ मरे हुए हैं। जब यहाँ जीते जी मर जाएंगे तो वहाँ जीवित हो जाएंगे। इस वस्तु को कोई साधु अर्थात साधना करने वाला ही प्राप्त कर सकता है। जो अंदर जाकर इस अमृत को पिएगा वही जीव की सुरत समाधि लगाने के काबिल हो जाएगी। चट चट सुरत चढ़ी अटारी, इमृत अजर नाम की लारी। साहब अजर शब्द घर पावे, आवागमन बहुर नहीं आवे। अजर अमर नाम की धारा पकड़कर उस नाम के सहारे आत्मा बिना किसी रुकावट के महाशून्य देश में पहुंच जाती है। आत्मा उस शब्द से अपना संबंध तोड़कर यहाँ बैठी हुई थी। जब उस शब्द के साथ संबंध जुड़ जाता है तो वह अविनाशी सत्पुरुष के घर पहुंच जाती है, जिसे छोड़कर वह एक दिन आई थी। अब लौटकर वह मृत्युलोक में नहीं आएगी। 3 लोकों में जन्म लेने और मरने को आवागमन का चक्र कहते हैं। जब आत्मा सचखंड पहुंच जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाती है। डोरी पुरुष आकाश अकेला, किया सुरत घट भीतर मेला। अमृत कमल महा भंडारा, पीवे जीव सो उतरे पारा। फरमाते हैं कि जब सुरत नाम की डोरी से बंधकर सत्यलोक में पहुंची तो वहाँ केवल सतपुरुष ही था और कुछ भी नहीं। सुरत का सतपुरुष के साथ मिलाप हुआ, शब्द वहाँ पुरुष बन जाता है और आत्मा स्त्री बन जाती है। रूहें वहाँ हंस बनकर जाती हैं। जितनी भी आत्माएं नाम की डोरी पकड़कर सत्यलोक जाती हैं, हर एक के साथ सतपुरुष होता है। 10वें द्वार में अमृत का अपार भंडार है। जो भी जीव इस अमृत का पान करता है वह भव सागर से पार हो जाता है और वह जीव जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। नाम अगाध कहूँ समझाई, सुरत शब्द अगाध सुनाई। जो जीव चाहे अगम निवासा, सुरत करें शब्द में बासा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि नाम अगाध है, यह मन और बुद्धि की समझ से परे है, जिसका कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उसके बारे में क्या समझाया जा सकता है। जिस नाम को मन और बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता, उसे मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। फरमाते हैं कि जो सुरत इस धुन को सुनती है वह शब्द में समा जाती है। अगर जीव अगम में निवास करना चाहता है तो उसे अपनी सुरत को शब्द धुन के साथ जोड़ना पड़ेगा। शब्द धुन ही धुनात्मक नाम है। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जीव 5 मिनट भी भजन में नहीं बैठ सकता। जो भी जीव भजन सिमरन करेगा, अंदर जाएगा, वही संतों की विचारधारा को जान पाएगा। जिन जिन सुरत शब्द संवारा, सो चल गए अगम पद पारा। पावे भेद वस्तु लख पावे, सो सत्यलोक शोक निकस जावे। फरमाते हैं कि जिन जीवों ने नाम रूपी अमूलक वस्तु पाकर अपनी आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ लिया, वे सब सत्यलोक में पहुंच गए जहां से वे आए थे। इस वस्तु को कोई साधु यानी कि साधना करने वाला ही पा सकता है। वही सत्यलोक सचखंड जा सकता है। वहां जाकर उसके सारे दुखों का नाश हो सकता है। सुरत शब्द में भई अंधीना, ताकर भेद काल नहीं चीना। सत्य नाम से काल नसाना, कोई साधु काया मथ जाना। काया दर्पण सुरत समानी, सो साधु साहब समझानी। फरमाते हैं कि जो जीव अपनी सुरत को शब्द के अधीन कर देते हैं, काल उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। शब्द इसका पति
और वाहेगुरु अकाल पुरख पुरुष है। संतों के इस भेद को, इस राज की काल भगवान भी न समझ पाया। सत्य नाम को सुनकर काल भी दौड़ जाता है। इसे कोई साधना करने वाला साधु, जिसने काया के अंदर जाकर मंथन किया है, वही समझ सकता है। दर्पण अगर साफ हो तो उसमें अपना चेहरा नजर आता है। ठीक उसी प्रकार जब आत्मा भी दर्पण की तरह साफ हो जाएगी, उसमें परमात्मा नजर आएगा। जिस साधक की आत्मा दर्पण के समान साफ हो जाती है, उसे अपनी आत्मा ही परमात्मा के दर्शन होते हैं और वह परमात्मा का रूप हो जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल आगे के अंश जो तुलसी साहब जी ने फरमाए हैं वो पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त और कबूल कीजिए मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाज नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।